हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब हिंदी व्याकरण के हमारा प्रकरण है अपठित गद्यांश, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप ये बताइए कि अपठित गद्यांश का अर्थ क्या होता है। पता है आपको? देखिए, अपठित गद्यांश का अर्थ होता है वह गद्यांश जो पहले कभी पढ़ा न गया हो। ठीक है, अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर लिखने से भाषा को समझने की क्षमता विकसित होती है। ठीक है, ऐसा गद्यांश अगर कोई कहानी है, कोई नई कहानी आपके सामने आ जाए और उसे पढ़कर आप प्रश्न के उत्तर देंगे, उसी कहानी में से कुछ प्रश्न दिए होंगे, उस कहानी को पढ़कर आप प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसके उत्तर को उसी गद्यांश में से ढूंढकर लिखेंगे। तो ऐसे गद्यांश को क्या कहते हैं? जो पहले कभी पढ़ा हुआ न हो, ऐसे गद्यांश को अपठित गद्यांश कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये भी जानिए कि अपठित गद्यांश को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना होता है। जो अपठित गद्यांश होता है उसे सबसे पहले हम 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न है अगर उसका उत्तर हमें दिख जाए तो उसे पेंसिल से रेखांकित कर लेंगे। ठीक है, रेखांकित किसे कहते हैं? अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और उत्तर संक्षिप्त और सरल भाषा में लिखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि गद्यांश में उत्तर जो है बहुत बड़े में दिया है तो हमें भी पूरा विस्तार से ही लिखना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उत्तर को हमें संक्षिप्त रूप में ही लिखना है और सरल भाषा में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि इस कहानी में देखिए 3 कहानी दी हुई है आपकी किताब में। पहली कहानी है नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गांधी जी से मिलने चीन से एक आदमी आया। उसने उन्हें चीनी मिट्टी का एक खिलौना भेंट में दिया। गांधी जी को खिलौना बहुत पसंद आया। वे हमेशा उसे अपने साथ रखते और उसकी देखभाल करते। जहाँ भी जाते उस खिलौने को अपने साथ ले जाते। काम करते समय भी उस खिलौने को अपने सामने ही रखते। खिलौना देखने में बहुत ही साधारण था। क्या था उस खिलौने में? 3 बंदर थे। एक बंदर ने अपना मुंह, दूसरे ने अपनी आंखें तथा तीसरे ने अपने कान हाथ से बंद कर रखे थे। इसके आगे देखिए, एक आदमी ने बापू से पूछा, आप इस साधारण से खिलौने को सदा अपने साथ क्यों रखते हैं? बापू ने कहा, जिस बंदर ने अपना मुंह बंद कर रखा है वह मुझे सिखाता है कि झूठ मत बोलो। दूसरा बंदर सिखाता है किसी की बुराई मत देखो। तीसरा बंदर सिखाता है किसी की बुराई मत सुनो। ठीक है बच्चों, कहानी समझ में आ गई। अब ये जो अपठित गद्यांश है इसमें से आप सभी के सामने कुछ प्रश्न आ रहे हैं जिनके उत्तर आप सबको बताने हैं। चलिए बताइए, गांधी जी को खिलौना किसने दिया था? इस कहानी को आप सबने अच्छे से सुना तो इसका उत्तर बताइए। गांधी जी को खिलौना एक चीन के आदमी ने दिया था।
खिलौना किस चीज का बना था? खिलौना चीनी मिट्टी का बना था। पहला बंदर क्या सिखाता है? यही कि किसी का बुरा मत देखो, क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। दूसरा बंदर क्या सिखाता है? किसी की बुराई मत करो, क्योंकि उसने अपने हाथ को अपने मुंह पर रखा था। ठीक है, बस कहानी खत्म। ऐसे ही अभ्यास के प्रश्नों में कुछ और गद्यांश दिए हैं, आइए हम लोग इनको भी देखते हैं। नीचे दिए गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। गद्यांश पढ़िए। सरीना बहुत प्यारी लड़की थी, पर अक्सर बीमार पड़ने का बहाना करती थी। एक दिन सरीना के हाथ में दर्द था। वह हाथ में पट्टी बांधकर स्कूल गई। उस दिन उसकी गणित की परीक्षा थी। उसने अध्यापिका से कहा वह परीक्षा नहीं दे पाएगी। अध्यापिका ने कहा कोई बात नहीं, मैं बाद में तुम्हारी परीक्षा ले लूँगी, तुमसे सवाल पूछ लूँगी। कुछ दिनों बाद अंग्रेजी की मौखिक परीक्षा थी। मौखिक मतलब ओरल, जो मुख से बोलकर प्रकट की जाए, ठीक है, लिखित लिखकर। जब सरीना की परीक्षा थी लिखित, तो उसने अपने हाथ पर पट्टी बांधा था, और जब मौखिक थी तब देखिए उसने क्या किया। सरीना आज गले में पट्टी बांधकर आई थी। जब उसकी मौखिक परीक्षा थी तब वह अपने गले में पट्टी बांधकर आई थी। अध्यापिका ने कहा अरे सरीना, मैं तो आज तुम्हारी परीक्षा लेने की सोच रही थी, पर कोई बात नहीं, बाद में ले लूँगी। जिस दिन स्कूल में खेल कूद की परीक्षा थी, उस दिन सरीना पैर में पट्टी बांध कर आई थी और बड़ी उदास बैठी थी। सब बच्चे खेल कूद रहे थे और वह बैठी थी। अध्यापिका उसके पास आई और बोली, सरीना, कहीं तुम्हारी आंखों में दर्द तो नहीं हो रहा? सरीना ने कहा नहीं। अध्यापिका बोली, जिस दिन तुम्हारी आंखों में दर्द होगा उस दिन आंखों पर पट्टी बांध लेना, तब हम सब समझ जाएंगे कि तुम्हें झूठ बोलने में शर्म आने लगी है। ठीक है, अध्यापिका समझ चुकी थी कि सरीना झूठ बोल रही है और वह कोई काम करना नहीं चाहती है। ठीक है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो चलिए, अब इस कहानी को आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो चलिए इसके उत्तर बताइए। सरीना कैसी लड़की थी? देखिए, पहले ही लाइन में इसका उत्तर दिया है। इसमें आप लिखेंगे, सरीना बहुत प्यारी लड़की थी, पर अक्सर बीमार पड़ने का बहाना करती थी। दूसरा प्रश्न है, सरीना ने हाथ में पट्टी क्यों बांधी थी? बताइए। उसके हाथ में दर्द था और वह बहाना भी कर रही थी कि उसे गणित की परीक्षा न देनी पड़े। ठीक है, खेल कूद की परीक्षा के दिन सरीना क्यों उदास थी? चलिए बताइए बच्चों। क्योंकि उसने अपने पैर में पट्टी बांधी थी। बस यही लिखना है। अध्यापिका ने सरीना को आंखों पर पट्टी बांधने के लिए क्यों कहा? बताइए। इसलिए कहा क्योंकि वह समझ चुकी थी कि सरीना बहाना कर रही है। ठीक है, और उसे इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि जब तुम्हारी आंखों में दर्द होगा तो उस दिन तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना, तब हम सब समझ जाएंगे कि तुम्हें झूठ बोलने में शर्म आने लगी है, क्योंकि वह हर समय झूठ ही बोलती थी। ठीक है बच्चों, इसको आप सभी लिख लीजिएगा। चलिए एक और गद्यांश हम लोग देखते हैं, इसको आप सब कंप्लीट कर लीजिएगा। सुनिए। एक बार एक साधु बगीचे में विश्राम कर रहे थे। वहाँ आम
के पेड़ लगे थे, वहीं कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। इतने में किसी बात को लेकर बच्चे एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। उनके बीच तू मैं काफ़ी बढ़ गई, जिसे देखकर साधु बहुत दुखी हुए। उन्होंने प्यार से बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्हें समझाते हुए बोले, बच्चों देखो, आपस में झगड़ा मत करो, विनम्र बनो, प्यार से एक साथ खेलो। विनम्रता का गुण सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए हमें भी विनम्रता के गुण को अपनाकर सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अब इस गद्यांश में से कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर आप सभी को लिखने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को इस गद्यांश में ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए बताइए, साधु कहाँ विश्राम कर रहे थे? इसमें आप क्या लिखेंगे? साधु बगीचे में विश्राम कर रहे थे। बगीचे में किसके पेड़ लगे थे? क्या लिखेंगे? बगीचे में आम के पेड़ लगे थे। बच्चे किससे झगड़ा कर रहे थे? इसमें क्या लिखेंगे? बच्चे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। साधु ने बच्चों को कौन सा गुण अपनाने के लिए कहा? क्या लिखेंगे? साधु ने यही कहा कि बच्चों आपस में झगड़ा मत करो, विनम्र बनो, प्यार से एक दूसरे के साथ खेलो, क्योंकि विनम्रता का गुण सबको अपनी ओर आकर्षित करता है और इस गुण को अपनाकर सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस अपठित गद्यांश को आप सभी अपनी पुस्तक में भी लिखेंगे, CW की कॉपी पर भी और फेयर कॉपी में भी, ठीक है बच्चों। इतना काम आप सभी अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।